हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी। और मैं शिव लेकर के आ गया हूं ग्रामर का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ग्रामर की सीरीज। तो जी हाँ, बिल्कुल आज से हम लोग ग्रामर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इस लेक्चर में देखो, ग्रामर की बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, मतलब बेसिक्स ऑफ ग्रामर इस लेक्चर में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक, अब देखो ये वीडियो किन किन क्लासेस के लिए हो सकती है? तो क्लास 9th 10th 11th 12th या कोई बच्चा 8th या 7th में भी है तो वो भी इस क्लास को देख सकता है। मतलब जिसको अपनी इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करनी है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से, तो बिल्कुल बेसिक से ये लेक्चर नंबर 1 हमारे पास में रहने वाला है। इसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, या किसी भी सेंटेंस में मैं आप सभी लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ठीक, तो ये बेसिक्स की क्लास लेक्चर नंबर 1 आज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? देखो, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को बोलना है, लिखना है, तो उसको हम कुछ शब्दों से मिलकर के, भाई कुछ शब्द या कुछ पार्ट्स मिलकर के उस सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, किसी भी सेंटेंस को कुछ शब्द या कुछ पार्ट्स मिलकर के बनाते हैं, तो वही पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। कुछ नहीं होते, सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनको उनके फंक्शन के आधार पर, मतलब वो सेंटेंस में किस तरीके से कार्य में आ रहे हैं, उनके आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो 8 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो, अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्द का एक कार्य होता है और इन्हीं कार्यों के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, लिखना है, बनाना है, तो आप उस सेंटेंस को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, कुछ छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के बनाएंगे। वही शब्द हमारे पास में सिंपल क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हें हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख के देता हूं, एग्जाम्पल से समझेंगे आप अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है दिव्यांश, ये देखिए एग्जाम्पल, गोस टू दी टेम्पल। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक वाक्य मैंने लिख दिया। अब ये वाक्य अलग अलग शब्दों को कंटेन कर रहा है। देखो, इसमें ये एक अलग पार्ट है, या यूं कह लीजिए ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग शब्दों से, या यूं कहें 5 पार्ट्स मिल करके इस पूरे एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो बस यही वर्ड्स या यही पार्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इनकी क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, वो हम लोग आगे समझेंगे अभी कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं 8? वो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारे पास में नाउन, प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स के हमारे पास में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि ये 8 टाइप्स के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। ये सब होते क्या है? मैं आपको बस यही आज की यही क्लास है कि इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ये सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज में आते हैं, और आप इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आज की यही बेसिक क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक, यानी कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नाउन से। देखो, नाउन की बेसिक डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगी। क्या होती है बेसिक डेफिनेशन? जैसे नाउन
अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब आप अपने से स्टार्ट कीजिए। आप क्या हैं? आप एक पर्सन हैं, तो आपका कुछ नाम है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो यानी कि वो हो गए नाउन। दूसरा, प्लेस, आप किसी विलेज में रह रहे हैं, किसी सिटी में रह रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी कि नाउन। वो सिटी या विलेज किसी डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ नाम होगा। वो डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में आता होगा, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो यानी कि आपके चारों ओर जितने भी प्लेसेस के नाम हैं, पर्सन्स के नाम है, थिंग्स के नाम है, या कोई भी आइडिया है, तो बस वो क्या होता है? नाउन। या सिंपल कह लीजिए, ये डिफिनेशन एक सिंपल डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, क्या लिखा हुआ है एक बार मैं बता देता हूं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव विचार का नाम बताता है। सिंपल, आप लोगों को इतना तो आता ही होगा। हाँ, तो आई होप आपको नाउन की बेसिक सिंपल डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब देखते हैं ये नाउन सेंटेंसेस में यूज किस तरीके से आ सकता है। ठीक, देखो, नाउन सेंटेंस में बहुत तरीके से यूज आ सकता है, लेकिन मैं कुछ आपको बेसिक की क्लास है तो बेसिक यूजेस, नाउन के सेंटेंस में बेसिक यूजेस, और आप उन्हें नाउन को कैसे पहचानेंगे ये सिखाने वाला हूं। ठीक, अब समझो एज द सब्जेक्ट नाउन किस तरीके से काम में आता है सेंटेंस में। ये समझने से पहले आप ये समझो कि सब्जेक्ट होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले एग्जांपल पर। ये देखो, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य है, तो उस वाक्य में कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी। सबसे पहले आपको सेंटेंस में उसी को ढूंढना है कि कौन सी क्रिया, कौन सा कार्य, कौन सा एक्शन उस सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है हमारे सामने, दिव्यांश गोज टू दी टेम्पल, तो इसमें क्रिया क्या हो रहा है, एक्शन क्या किया जा रहा है? वो हो रहा है मंदिर जाने का, यानी कि जाने की यहां पर क्रिया की जा रही है। तो जो चीज किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो होती है हमारे पास में वर्ब। सबसे पहले आपको सेंटेंस में फाइंड आउट कर लेना है वर्ब। तो ये हो गया हमारे पास में, हाँ, वर्ब। ठीक, अब आप समझे इतना। अब इस सेंटेंस में जाने का कार्य या जो कार्य हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, उस कार्य को कर कौन रहा है, उस कार्य का डूअर कौन है, बस यही पकड़ना है। वही होता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। मतलब यहां मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है? दिव्यांश कर रहा है। तो यानी कि ये हो गया हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आपको ऐसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे सब्जेक्ट। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने वर्ब देखी कि कोई भी एक्शन, कोई कार्य किया जा रहा है सेंटेंस में, तो बस उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कर रही होगी, वो होगी हमारे पास में वर्ब। ठीक, वर्ब मतलब 3 फॉर्म होती है वर्ब की, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। ठीक, जैसे गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म हो गई वर्ब की, और जो सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करे वही होती है हमारे पास में वर्ब। सबसे पहले आपने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, फिर उस कार्य को, जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में, उसको कर कौन रहा है, वो होता है हमारे पास में सब्जेक्ट। ठीक, अब समझो ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहीं पर आप लोग ऑब्जेक्ट भी समझ लीजिए। देखो, ऑब्जेक्ट होता है कि जिसको, जो एक्शन को रिसीव करे, सेंटेंस में एक्शन को जो रिसीव करे, वो होता है हमारे पास में क्या? ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक और भी तरीका होता है कि आप वर्ब से एक क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट या हुम, ये 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वर्ब से। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप वर्ब से पूछेंगे। जैसे इसमें तो नहीं है एग्जांपल, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग नाउन पे थे। एज द सब्जेक्ट कैसे नाउन काम करता है, देखो मैंने आपको बताया कि नीचे जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, रोहन टीचेस इंग्लिश। यहां पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो वर्ब हो गई यहां पर क्या? पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये हो गई हमारे पास में वर्ब। ठीक, अब देखो, पढ़ाने का कार्य कर कौन रहा है? रोहन कर रहा है, तो रोहन हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक,
अब यहां पर आप पूछिए वर्ब से, अब मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप वर्ब से दो क्वेश्चन पूछिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट या हुम का। व्हाट या हुम मतलब आपको ऑब्जेक्ट बस फाइंड आउट होकर ना पता चल जाएगा। जैसे रोहन पढ़ाता है, क्या भाई क्या पढ़ाता है, व्हाट। रोहन टीचर्स व्हाट, रोहन क्या पढ़ाता है। तो बस आप बस वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है तो व्हाट, या कोई पर्सन है तो उसके लिए हुम पूछ सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहां पर मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा कि रोहन टीचर्स व्हाट, रोहन क्या पढ़ाता है, तो आगे बस लिखा हुआ है रोहन इंग्लिश पढ़ाता है। तो इंग्लिश इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, मतलब जो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है उस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, मतलब उस एक्शन का डूअर कौन है, वो होता है सब्जेक्ट। यानी कि यहां पर हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया रोहन। ठीक, एक्शन को, जो कार्य किया जा रहा है सेंटेंस में, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वो हो जाती है हमारे पास में वर्ब, यानी कि टीचर्स हो गए यहां पर वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रही है, एक्शन को रिसीव करने का मतलब होता है कि जिस पर कार्य किया जा रहा है, तो पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश। तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गए इनके काम के आधार पर क्लासिफाई, मतलब कि ये चीजें जैसे रोहन, इंग्लिश या टीच, ये सेंटेंस में काम क्या कर रही हैं। अब इनको डिवाइड करते हैं हम नाम के आधार पर। भाई जैसे रोहन है तो रोहन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। मैंने इससे पहले बताया कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी भाई नाम है कोई, तो वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। तो रोहन का पार्ट ऑफ स्पीच, किसी लड़के का नाम ही तो है रोहन, तो ये हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मैं इधर लिखे दे रहा हूं ये, एक मिनट, आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो रोहन का यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन का। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, नाउन एज द सब्जेक्ट, रोहन सब्जेक्ट है, इसका काम क्या है सब्जेक्ट का, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन का। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि एज द सब्जेक्ट नाउन किस तरीके से काम करता है। यहां पर एक नाउन और है, वो है एज द ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम ही तो है इंग्लिश, तो ये हो गया नाउन। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको नाउन और प्रोनाउन ही देखने को मिलेंगे। मैं अभी आगे आपको प्रोनाउन बताऊंगा, अभी आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाउन समझिए कि नाउन एज द सब्जेक्ट भी सेंटेंस में आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में आता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट का एग्जांपल कि एज द सब्जेक्ट किस तरीके से नाउन काम में आया और एज द ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम में आया। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है सौरभ प्लेज क्रिकेट, सौरभ क्रिकेट खेलता है। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि यहां पर वर्ब क्या है, बताइए, कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि यहां पर वर्ब क्या है। तब तक मैं बता देता हूं कि भाई इसमें एक्शन क्या किया जा रहा है, खेलने का। तो जो चीज किसी सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो होती है हमारे पास में वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को फाइंड आउट कर लेना है। ये हो गई हमारे पास में वर्ब, यानी कि खेलना। ठीक, अब समझो खेल कौन रहा है, तो वो हो जाता है हमारे पास में सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। फिर वर्ब से क्वेश्चन पूछो कि क्या सौरभ प्लेज व्हाट, मतलब सौरभ खेलता है तो क्या खेलता है। भाई सौरभ खेलता है तो क्या खेलता है, इसका जवाब दे रहा है हमको क्रिकेट, यानी कि ये हो गया हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सौरभ किसी लड़के का नाम है, ये हमने काम के आधार पर डिवाइड कर दिया। अब नाम के आधार पर समझिए, सौरभ किसी लड़के का नाम है तो सौरभ हो गया नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। क्रिकेट, क्रिकेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो अब मैं आशा करता हूं कि नाउन आपको समझ में आया होगा कि एज द सब्जेक्ट या एज द ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम में आता है। यहां पर देखो, एज द ऑब्जेक्ट भी काम में आ गया, एज द सब्जेक्ट भी काम में आ गया, और मैंने आपको फाइंड आउट भी करना बता दिया
कि सब सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब होती है या क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एज द ऑब्जेक्ट के और भी एग्जाम्पल रखे हुए हैं, सिंपल अलग से एकदम। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, समझिए। तो यहां पर वर्ब क्या है, बॉट, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, वर्ब। खरीदने का कार्य किया जा रहा है, एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है खरीदने का, तो ये हो गया वर्ब। खरीद कौन रहा है, मैं खरीद रहा हूं, तो डूअर यानी कि वो हो गया सब्जेक्ट हमारे पास में, आई हो गया सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मैंने खरीदा, तो क्या खरीदा भाई, ये मैंने खरीदी तो क्या खरीदी, किताब खरीदी, तो ये हो गई हमारे पास में क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमने इनके काम के आधार पर डिवाइड कर दिया। अब इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देखो आई का पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, वो मैं भी अब आपको आगे बताऊंगा। अब बुक का समझिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बुक यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम आई है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भाई किताब, नाम ही तो है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो एज द ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम में आ गया नाउन, ये भी आपने यहां समझ लिया, ठीक। अब अगला लिखा हुआ है एग्जांपल, सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है, तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है जल्दी से बताइए, पीने का, तो ये हो गया हमारे पास में वर्ब। शी, पी कौन रहा है दूध, सी पी रहा है, तो ये हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। देखो बेसिक की क्लास है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो ही होता है, ही प्रोनाउन का यूज हम लोग लड़कों के लिए करते हैं, और शी प्रोनाउन का यूज हम लोग लड़कियों के लिए करते हैं, ठीक। वह पीती है भाई, अब क्वेश्चन पूछो वर्ब से, क्या पीती है, आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल मैंने बता दिया, आपको वर्ब से मात्र दो ही क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाट या हुम का। ये जो जवाब दे दे सेंटेंस में, वही हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास में ये। अब बताओ यहां पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच, एज दी ऑब्जेक्ट नाउन काम में आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर मिल्क लिखा हुआ है भाई, मिल्क किसी पेय पदार्थ का नाम ही तो है, तो मिल्क यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां पर एज दी ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां पर एज दी सब्जेक्ट में नहीं समझ में आया है ऑब्जेक्ट वाला केस, तो यहां पर ये वाला केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर। क्या है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोनाउंस पर। प्रोनाउन देखिए क्या होते हैं। प्रोनाउन का मतलब हो गया हमारे पास में सर्वनाम। देखो ये डेफिनेशन बाद में मैं आपको समझाऊंगा, पहले सिंपल समझिए कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, देखो प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में नाउन के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। मतलब नाउन को हमें, जैसे किसी का नाम है, बहुत बड़ा नाम है भाई, अब हम उस पर कोई ऐसे कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो बार बार हमें उसे का इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, है ना, बार बार उस नाउन का नाम लिखना पड़ेगा। किसी पर्सन का नाम मान लिया बहुत बड़ा है, तो बार बार उस पर्सन का नाम हमें किसी ऐसे में, किसी निबंध में लिखना पड़ेगा। तो बस इसीलिए प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर, नाउन की प्लेस पर आकर के जो है उस सेंटेंस को शॉर्ट बना दे, छोटा बना दे, बार बार उस नाउन की रिपीटिशन न करना पड़े हमको सेंटेंस में, इसीलिए यही शब्द होते हैं हमारे पास में प्रोनाउन। मतलब अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर, अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, एक मिनट, हाँ ठीक, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब जो नाउन की जगह पर, सेंटेंस में नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हमें बार बार उस नाउन को दोहराना ना पड़े, बार बार उसे सेंटेंस में लिखना ना पड़े। इसीलिए टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन, यही होते हैं हमारे पास में प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द हैं जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ताकि एक ही नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े, ठीक। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्लियर है, या आपको यह क्लियर है कि प्रोनाउन होते क्या हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
अब देखते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राहुल इज अ गुड बॉय, ही टीचेस मोहन। मतलब राहुल एक अच्छा लड़का है और वह मोहन को पढ़ाता है। तो अब यहां पर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेंटेंस में फाइंड आउट कीजिए वर्ब। तो वर्ब यहां पर क्या हो गया, इज, ये हो गई हमारे पास में वर्ब। सब्जेक्ट राहुल हो गया हमारे पास में, ठीक, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लड़के का नाम है राहुल, तो ये हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब देखो, आप लोगों को यहां पर लग रहा होगा कि जो वर्ब के बाद की चीजें लिखी हुई होती है हमारे पास में वो होती हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। ये यहां पर इज एक लिंकिंग वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं, अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये मैं आपको जब वर्ब की क्लास पर पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक। तो यहां पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये राहुल नाउन हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज इसमें वर्ब है, और यहां कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, ही टीचेस मोहन, वह मोहन को पढ़ाता है। तो यहां पर ही भैया जी बस यही समझाना है कि ही क्या है और ही किसके लिए आया है या किसके प्लेस पर आया है। देखो ही जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग समझ चुके होंगे प्रोनाउन है, और वो राहुल के प्लेस पर आया है, ताकि बार बार राहुल राहुल ना लिखना पड़े, सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट रहे, क्लियर एक्सप्लेनेशन रहे, इसीलिए यहां पर ही लगा दिया गया है राहुल के स्थान पर। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया क्या, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के लिए मैं लिख देता हूं पी, आप लोग समझ जाइएगा। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया क्या, प्रोनाउन। अब समझो, वह पढ़ाता है मोहन को, मतलब वह मोहन को पढ़ाता है, ठीक। अब समझो यहां पर वर्ब कैसे आप पहचानेंगे, कार्य क्या किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, तो ये हो गई हमारे पास में वर्ब, ठीक। अब आगे लिखा हुआ है मोहन, यानी कि कोई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। देखो टीचर्स यानी कि पढ़ाना। अब समझो पढ़ा कौन रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, डूअर क्या हो गया। पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं फिर ऑब्जेक्ट पर चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे, क्योंकि वो मोहन को पढ़ाता है, तो यानी कि पढ़ाने का कार्य हो रहा है, और वो कार्य कर कौन रहा है, वो कार्य कर रहा है ही, यानी कि राहुल। तो जो डूअर होता है वही होता है हमारे पास में सब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। अब समझो, ही टीचर्स मोहन, मोहन व्यक्ति है। मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको वर्ब से सिर्फ दो क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाट या हुम का। कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, उसके लिए आप व्हाट का क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे लिखा हुआ है रोहन टीचर्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश पढ़ाता है। भाई रोहन टीचर्स, आप पूछिए व्हाट, मतलब रोहन क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट पहचानेंगे चीजों के केस में। अब आप पहचानेंगे कोई आपको पर्सन दे रखा है, किसी इंसान का नाम दे रखा है, तो उससे पूछेंगे हूम। कैसे पूछेंगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ही टीचर्स मोहन, वह पढ़ाता है किसको, हूम, तो मोहन निकल के आ रहा है इसका आंसर। तो यानी कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया हमारे पास में मोहन। इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था मैंने बताया, लेकिन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास में मोहन। और आप लोग एक नोट करके ये भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास में नाउन या प्रोनाउन से ही होते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर मोहन, और मोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, किसी लड़के का नाम है तो नाउन। तो आई होप यहां पर आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, शिव हैज अ न्यू बाइसाइकिल, ही राइड्स इट। शिव हैज अ न्यू बाइसाइकिल, ही राइड्स इट, मतलब शिव के पास एक नई बाइसाइकिल है और वह इसे चलाता है। तो समझो हैज यहां पर वर्ब हो गई, ठीक, शिव यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और यहां पर भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले वाला ही केस है। तो यहां पर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हैज यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, इसीलिए यहां पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है मैं आपको वर्ब की क्लास में पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी हमारा मेन फोकस दूसरे वाले सेंटेंस पर है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। अब समझो,
ही किसके लिए आया है? ये आया है शिव के लिए, ताकि शिव का नाम बार बार यहां पर ना लिखना पड़े, नाउन की रेपिटेशन बार बार ना हो, इसीलिए हमने प्रोनाउन लगा दिया क्या? ही। तो ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? प्रोनाउन। ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया प्रोनाउन। अब समझो, इट भी लगा हुआ है, इट भी एक प्रोनाउन है, जो किसके लिए यहां पर यूज में आया है? वो यूज आया है हमारे पास में बाईसाइकिल के लिए। तो इट का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? प्रोनाउन। तो आई होप आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोनाउन को कैसे किसी सेंटेंस में पहचानते हैं। ठीक, अब चलते हैं हमारा तीसरा। हाँ, प्रोनाउन के बारे में कुछ के पॉइंट हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं कि अ प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेसेस अ नाउन। जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा वो नाउन को ही रिप्लेस करेगा प्रोनाउन। ठीक, दूसरा, प्रोनाउन सेंटेंस को हमेशा शॉर्ट बनाता है ताकि सेंटेंस ज्यादा लंबा ना हो। अगर किसी पर्सन का नाम काफी बड़ा है तो बार बार किसी पैराग्राफ में उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो हमारा पैराग्राफ भी, हमारा ऐसे कोई निबंध है वो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट बनाता है सेंटेंस को, क्लियर बनाता है, इजी टू रीड, हमें पढ़ने में आसानी जाए, इसीलिए जो है प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक, तो प्रोनाउन के बारे में ये दो बातें आपको याद रख लेनी है। कुछ कॉमन प्रोनाउंस आप लोगों को पता भी होंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम, ये कुछ कॉमन प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जब प्रोनाउन की भी में अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक लाइन में इनकी परिभाषा, ये होते क्या हैं, ये सेंटेंस में फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, सेंटेंसेस में इनका यूज क्या होता है, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं। जब अलग से इनकी क्लास होगी, जैसे नाउन की एक अलग से क्लास होगी जिसमें केवल और केवल नाउन्स के बेसिक से लगाकर के एडवांस, प्रोनाउन की अलग से क्लास होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस के बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। उसमें मैं आपको ये कॉमन प्रोनाउंस अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि होती है वर्ब। देखो, वर्ब मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये तो मैं सबका डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूं, इसलिए वर्ब की भी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख करके ले आया हूं। वैसे वर्ब आप लोग पहले ही पहचान चुके होंगे कि वर्ब क्या होती है किसी सेंटेंस में, कि ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा होगा उस कार्य को रिप्रेजेंट करेगी। हमेशा वर्ब जो होती है सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आप उससे से पहचान देंगे कि हाँ, ये हमारे पास में सेंटेंस में वर्ब हो गई। ठीक, देखो ये यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो लिखा हुआ है, माई ब्रदर रीड्स अ न्यूज़पेपर। माई ब्रदर रीड्स अ न्यूज़पेपर, मेरा भाई एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहां पर वर्ब क्या है, आप लोग बताइए, इस सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है? तो बस उसी कार्य को यहां पर पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, और पढ़ने को यहां पर रीड्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या हो गई हमारे पास में? रीड्स। ठीक, जैसे नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। तो यहां पर इस सेंटेंस में कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? पकाने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो बस सेंटेंस में जो भी चीज एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो कार्य हो रहा है उसको दिखाए, वही होती है हमारे पास में वर्ब। तो यहां पर भी आप वर्ब अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो गई वर्ब। डेफिनेशन इतनी बड़ी लिखी हुई है, आप सिंपल से लिख लें, इतनी बड़ी डेफिनेशन आप याद भी नहीं कर पाएंगे। आप सिंपल से समझिए कि वर्ब सेंटेंस में वो होती है जो उस सेंटेंस में होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करे, उस सेंटेंस में होने वाले कार्य को दर्शाए। ठीक, तो आई होप आपको वर्ब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे हमारे पास में शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। ठीक, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइड्स ए नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन की एक प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं हमारे पास में एडजेक्टिव। किस तरीके से विशेषता बताते हैं, आइए समझते हैं एग्जांपल से। इसे लिखा हुआ है, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर ड्रेस पहन रही है। तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि यहां पर नाउन क्या है, नाउन या प्रोनाउन क्या है। जब आप नाउन और प्रोनाउन फाइंड आउट कर लेंगे
तो जो भी चीज सेंटेंस में उनको डिस्क्राइब कर रही होगी, उनकी विशेषता बता रही होगी, नाउन या प्रोनाउन की, सिंपल से वही हो जाएगा हमारे पास में क्या, एडजेक्टिव। जैसे लिखा हुआ है शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वह एक सुंदर ड्रेस पहन रही है। तो यहां पर देखो नाउन क्या है, इस पूरे सेंटेंस में आपको नाउन फाइंड आउट करना है। नाउन हो गया भैया जी यहां हमारे पास में ड्रेस, ये नाउन हो गया। अब वह ड्रेस पहन रही है लेकिन कैसी, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो नाउन की विशेषता यहां पर बता रहा है हमारे पास में ब्यूटीफुल, और यही एडजेक्टिव की तो डेफिनेशन होती है, या यही एडजेक्टिव का तो काम होता है सेंटेंस में, कि वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करता है। तो अब देखो ब्यूटीफुल यहां पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ड्रेस की, तो ये हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव। तो आई होप आपको इस सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए उसमें आप एडजेक्टिव अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल है, जहां भी आपको नाउन दिख जाए, नाउन की विशेषता दिखाने वाला कोई शब्द दिख जाए, या सेंटेंस में आपको प्रोनाउन दिख जाए, उसकी विशेषता बताने वाला आपको कोई शब्द दिख जाए, सिंपल वही होते हैं हमारे पास में एडजेक्टिव। ठीक, पहले एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसा लिखा हुआ है द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, कि जो हाथी है वो एक बड़ा जानवर होता है। तो यहां पर आपको नाउन पहचानना है। नाउन वैसे दो है यहाँ पर, एलिफेंट भी हमारे पास में नाउन है, ये किसी भाई प्राणी का, किसी जीव का नाम ही तो है, किसी एनिमल का नाम ही है, तो एक नाउन ये हो गया। लेकिन इसकी विशेषता ये ना समझ लेना कि दी यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है, नहीं, वो इसको स्पेसिफिक बना रहा है। ये होते हैं हमारे पास में आर्टिकल, जो दी है हमारे पास में यहाँ पर, या जो दा है, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर आर्टिकल। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा कि ए एन या दा जो होता है वो हमारे पास में आर्टिकल्स होते हैं, ना कि एडजेक्टिव। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये नहीं समझना कि जो दी है यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक और नाउन है जिसकी विशेषता एक चीज बता रही है, और वही है हमारे पास में एडजेक्टिव, एनिमल। एनिमल भी तो हमारे पास में एक नाम ही है, तो एनिमल हो गया नाउन, और उसकी विशेषता क्या बता रही है, मतलब हाथी है एक जानवर। कैसा जानवर? बड़ा जानवर। तो जो ह्यूज है वो एनिमल को क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ह्यूज क्या हो गया यहां पर हमारे पास में, ह्यूज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव। तो आई होप आपको अच्छे से एडजेक्टिव पहचानना किसी भी सेंटेंस में आ गया होगा। ये है हमारे पास में एडजेक्टिव। एक बार फिर से देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे पास में। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनका मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बताते हैं, वो होते हैं नाउन, वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ था शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर ड्रेस पहन रही है। वह पहन रही है ड्रेस, कैसी ड्रेस? ड्रेस यहां पर नाउन है जिसकी विशेषता ब्यूटीफुल शब्द बता रहा है, इसीलिए ये हो गया एडजेक्टिव। दूसरा लिखा हुआ है द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, जानवर यानी कि एनिमल की विशेषता बता रहा है यहाँ पर ह्यूज, तो यानी कि ह्यूज हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव। ओके, तो आई होप आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपना एडवर्ब की तरफ। अब समझो, नाउन और प्रोनाउन को भैया जी मॉडिफाई कर दिया, मतलब उसकी विशेषता बता दी हमारे पास में एडजेक्टिव की। अब बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे वर्ब, एक एडजेक्टिव या एक दूसरा एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है, खुद को भी क्वालिफाई करता है, दूसरे एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और वर्ब की। इन तीन चीजों की सेंटेंस में विशेषता बताता है, इनको मॉडिफाई, इनको डिस्क्राइब करता है हमारे पास में एडवर्ब। एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दिया, अब बची बारी वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी, उसकी भी विशेषता बता देता है, उसको भी डिस्क्राइब कर देता है। तो इन तीन चीजों की जो भी विशेषता बताएगा सेंटेंस में, जो भी शब्द उनको उसको डिस्क्राइब करेगा, इन तीनों को, वो हो जाएगा हमारे पास में एडवर्ब। अब समझते हैं, मैंने अलग अलग एग्जांपल रखे हैं। एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब,
अब देखते हैं पहली चीज कि एक एडवर्ब एक वर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई करता है। देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, अजय रन्स क्विकली, अजय तेजी के साथ में भागता है। तो अब यहां पर एडवर्ब क्या है समझो। अजय दौड़ता है, किस तरीके से दौड़ता है, तो यहां पर दौड़ने का सबसे पहले आप वर्ब पहचानेंगे कि कार्य क्या हो रहा है यहां पर। तो यहां पर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो हो रहा है भागने का, तो ये हो गया हमारे पास में वर्ब। आई होप आप लोगों को वर्ब पहचानना तो आ ही गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास में भागने के लिए वर्ब। जो भी चीज सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो होती है वर्ब। सबसे पहले आपने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया। अब उस एक्शन को जो परफॉर्म करे वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि अजय हो गया हमारे पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अजय की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, अजय नाउन है हमारे पास में, किसी लड़के का नाम है। अब समझो ऑब्जेक्ट यहां पर कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है क्विकली। क्विकली हमारे पास यहां एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगर आप अच्छे से समझें, अजय दौड़ता है या अजय भागता है क्विकली, तेजी के साथ में, तो ये तेजी जो है, ये जो क्विकली है, ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब समझ में आया होगा कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहां पर मैंने बताया कि एक वर्ब को किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा हमारे पास में एडवर्ब, और आप एडवर्ब को किस तरीके से पहचानेंगे। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर जिन भी वर्ड्स के अंत में ly देख लें, मेजॉरिटी में, सब में नहीं होता है कि ly देख लें, वो अधिकतर एडवर्ब ही होते हैं, लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप किस तरीके से पहचानेंगे या किस तरीके से एक एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। क्या आपको, अगर आप अभी से आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप बस इसी लेक्चर से स्टार्टिंग कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है सी स्पीक्स क्लियरली, वह बोलती है। कैसे बोलती है भाई, वह बोलती है, कैसे बोलती है, तो यहां पर बोलने को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलती है। यानी कि स्पीक्स को मॉडिफाई कर दिया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, किसने, क्लियरली ने। यानी कि क्लियरली का पार्ट ऑफ स्पीच जो मेन टॉपिक है, क्लियरली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। समझ में आई बात। बाकी वर्ब तो आपको पता ही होगा कि बोलने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये हो गया वर्ब। बोल कौन रहा है, शी बोल रही है, तो वो हो गई सब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच सी का पहले ही पढ़ के आए कि एक प्रोनाउन होता है, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक वर्ब को एडवर्ब किस तरीके से मॉडिफाई करता है। अब चलते हैं एडवर्ब की दूसरी विशेषता पर कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव को किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा, उसकी किस तरीके से विशेषता हम लोगों को बताएगा। चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लिखा हुआ है रिक्की इज वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहले आपको सेंटेंस में ये तो पता हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने पहले बता चुका हूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनकी विशेषता बताएं। तो यहां पर सबसे पहले आप नाउन समझ लीजिए, रिक्की किसी लड़के का नाम है, तो नाउन हो गया, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक, रिक्की इस सेंटेंस का नाउन हो गया, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच उसका नाउन हो गया, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब समझो, इज वेरी इंटेलिजेंट, रिक्की है, क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट शब्द किसके लिए आया है, रिक्की के लिए। यानी कि जो रिक्की, यानी कि जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो शब्द कर रहा है इंटेलिजेंट। रिक्की की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, यानी कि ये हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इंटेलिजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव। ठीक, अब समझो, रिक्की इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट की भी एक विशेषता शब्द बता रहा है वेरी, यानी कि रिक्की
बहुत इंटेलिजेंट है। समझ में आई बात? तो जो वेरी लगा हुआ है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वो होता है हमारे पास में एडवर्ब। तो एडवर्ब आपने यहां से पहचान गए कि वेरी हो गया यहां पर एडवर्ब, इंटेलिजेंट जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, रिकी को डिस्क्राइब कर रहा था, वो हो गया एडजेक्टिव। मतलब रिकी है क्या है? इंटेलिजेंट। तो यहां पर समझ में आ गई बात कि ये एडजेक्टिव हो गया, और रिकी बहुत इंटेलिजेंट है। तो बहुत जो शब्द लगा हुआ है, वेरी जो शब्द लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। ठीक, अब देखो, ही हायर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। उसने एक बहुत ही सुंदर सेक्रेटरी को हायर किया भाई, ठीक है ना। तो ही हायर्ड, भाई पैसा होगा तभी उसने एक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सेक्रेटरी को हायर किया। अब समझो, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो यहां पर हायर कर रहा है वो, तो ये हो गए वर्ब। ठीक, कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ये हो गया यहां पर सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी कार्य को करता है, जो डूअर होता है, वही होता है हमारे पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया, अब ऑब्जेक्ट पहचानिए। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये सेक्रेटरी जो है ये क्या है? एक तरीके का नाउन है, यानी कि ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का। ठीक, ए आप लोगों को पता ही होगा कि ए जो होता है वो आर्टिकल होता है। अब ये दो शब्द रखे हैं वेरी और ब्यूटीफुल, इनको समझना है। उसने हायर किया, उसने काम पर रखा सेक्रेटरी को, और कैसी सेक्रेटरी को? सुंदर सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, उसकी विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। उसने एक सेक्रेटरी हायर की, कैसी सेक्रेटरी हायर की? सुंदर। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये हो गया एडजेक्टिव। अब फिर से वेरी लगा हुआ है, तो मतलब उसने एक बहुत सुंदर, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया वेरी ने, तो ये हो गया हमारे पास में एडवर्ब। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि एक एडवर्ब, सबसे पहले मैंने बताया एडवर्ब, हाँ एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को भी। तो हमने वर्ब समझ लिया कि वर्ब को किस तरीके से वो डिस्क्राइब करेंगे, एडजेक्टिव को भी समझ लिया। अब बारी है एडवर्ब की, कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई कर देता है, उसकी विशेषता किस तरीके से बता देता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा हुआ है ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ता है। सबसे पहले वर्ब, दौड़ कौन रहा है? ही, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब फास्ट, वह दौड़ता है तेजी के साथ में, वह दौड़ता है तेजी के साथ। तो रन्स की यानी कि जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है फास्ट, यानी कि फास्ट हो गया यहां पर एडवर्ब। भाई फास्ट एडवर्ब होगा कि नहीं होगा? वह दौड़ता है तेज, कैसे दौड़ता है? तो दौड़ने को डिस्क्राइब कर रहा है तेज, यानी कि फास्ट, ये हो गया एडवर्ब। अब फिर से वेरी लगा हुआ है, यानी कि फास्ट को, वह बहुत तेजी से दौड़ता है। तो फास्ट यानी कि एक एडवर्ब, उसको मॉडिफाई कर दिया दूसरे एडवर्ब ने, वेरी ने, तो ये हो गया हमारे पास इस सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब। ठीक, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली। शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली मतलब वह धीरे से, काफी मधुर आवाज में बोलती है। तो यहां पर सबसे पहले वर्ब आपको फाइंड आउट कर लेनी है। वर्ब क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? स्पीक मतलब बोलने का। तो ये हो गई हमारे पास में वर्ब। बोल कौन रहा है? सी बोल रही है, तो ये हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। सी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? प्रोनाउन है ये, ऊपर ये ही भी प्रोनाउन है। ठीक, अब समझो, वह बोलती है सॉफ्टली, वह बोलती है सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर ये कह लीजिए वो बोलती है। तो सॉफ्टली यहां पर क्या हो गया?
वह बोलती है सॉफ्टली, यानी कि स्पीक को, बोलने को मॉडिफाई क्या कर रहा है, सॉफ्टली। तो ये हो गया यहां पर हमारे पास में एडवर्ब। मैंने बताया कि वर्ब को मॉडिफाई करता है हमारे पास में एडवर्ब, तो सॉफ्टली। अब लगा हुआ है क्वाइट, ये क्वाइट जो है सॉफ्टली को भी मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एक एडवर्ब जो कि क्वाइट है वो दूसरे एडवर्ब यानी कि सॉफ्टली को मॉडिफाई कर दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया इस सेंटेंस का अनदर एडवर्ब। मैं नीचे लिखे देता हूं, ये हो गया इसका अनदर एडवर्ब। तो मैं आशा करता हूं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को किस तरीके से सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है, या सेंटेंस में आप एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया, मैंने नाउन पढ़ा दिया आपको अच्छे से कि नाउन होते क्या हैं, नाउन सेंटेंस में किस तरीके से यूज में आते हैं, आप सेंटेंस में उन्हें किस तरीके से पहचानेंगे, प्रोनाउन बता दिया, इतना डन हो गया, नाउन डन, प्रोनाउन डन, वर्ब भी मैंने बता दिया आपको कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होगा उसको जो रिप्रेजेंट करेगी, जो कार्य हो रहा होगा उसको जो दर्शाएगी, वही होती है हमारे पास में वर्ब। एडजेक्टिव हो गया, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे किसी सेंटेंस में आकर के। एडवर्ब हो गया, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को, मतलब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे, वो होते हैं एडवर्ब हमारे पास में। तो यहां तक बेसिक मैंने एक एक लाइन में इन सबको डिफाइन कर दिया। 3 बचे हुए हैं, कल सबसे पहले इनको एक एक लाइन में डिफाइन कर दूंगा, सेंटेंस में आप इन्हें कैसे पहचानेंगे वो अच्छे से बता दूंगा। ठीक, और इस क्लास का अगले क्लास में रिकैप भी कराऊंगा। तो अगर आपको यहाँ कुछ थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, उसमें तुरंत आपके ये थोड़े बहुत जो डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर जब मैं नाउन की, प्रोनाउन की अलग से क्लास लेकर के आऊंगा, उनके बेसिक से एडवांस तक आपको बताऊंगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। इस बेसिक की क्लास से, लेक्चर 1 से कंटिन्यू में देखना पड़ेगा लेक्चर, भाई ग्रामर है ये, यहां पर आपको लेक्चर 1 से कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा इनका रिकैप करा दूंगा। ठीक, तो आज एडवर्ब तक हो गया है, आगे कल देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहां हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।